नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। नवरात्रि की सबको शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। सबको, आपको, पूरे परिवार को बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। दोस्तों, एक कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने। समस्या और समस्या का समाधान। समस्या किसके पास नहीं है? सबके पास समस्या है, लेकिन एक अनोखी समस्या और उसका समाधान। कहानी बहुत दिलचस्प है, अवॉइड मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। छोटी सी है, 2-5 मिनट की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो देरी नहीं करते, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़का रहता है, बहुत ही गरीब रहता है। तो वो एक बनिए के पास, व्यापारी के पास नौकरी करता है। तो काम के बदले में उसको सेठ थोड़ा आटा दाल दे देता है और बनाता है और खाता है खुद। तो उतना ही देता, माप का, जितना काम करता है उतना ही माप का देता है। तो उसकी रोज़ 4 रोटी बनाता है, 4 रोटी बना के वो खाता है। तो दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि उसने 4 रोटी बना के रखी खाने के लिए, और जब बाद में आके देखा तो उसमें से 1 रोटी कम हो गई। बोला, क्या है, कमाल है, 1 रोटी कैसे कम हो गई? 3 रोटी खा ली। फिर दूसरे दिन आया, रोटी बना के रखी, फिर थोड़ी टाइम से देखा तो 1 रोटी कम थी उसमें से। बोला, यार कौन है रोज़ रोज़ मेरी एक रोटी खा जाता है? तो वो रोटी बना के, तीसरे दिन रोटी बना के चुपके से वहाँ बैठा कि कौन चोरी करके जाता है। तो इतने में एक बड़ा चूहा घुस आया और उसमें से 1 रोटी उसने उठाई, उसको पकड़ लिया। क्यों भाई, क्या बात है, रोज़ मेरी 1 रोटी लेके क्यों जाते हो? बोला, लेके जाऊंगा, मेरे नसीब की मैं खाता हूँ, तेरे नसीब की तू खा। बोला, ये क्या बात हुई यार, मैं कमाता खाता हूँ। नहीं, बोला, ये मेरे नसीब की रोटी है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है मेरी ज़िंदगी में। बोला, हाँ। तो बोला, इस समस्या का हल कौन करेगा? चूहे को पूछा। तो बोला, तेरी समस्या का हल महात्मा बुद्ध फलाने जगह पे बैठे हैं तपस्या में, वो करेंगे। बोला, पक्की बात? बोला, हाँ पक्की बात। तो वो गौतम बुद्ध के लिए दर्शन करने के लिए निकल गया, गौतम बुद्ध से अपनी समस्या सुनाने के लिए निकल गया। और सेठ से 5 दिन की छुट्टी ले ली। बोला, मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ मेरी समस्या लेके, तो मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी दे दी। तो पैदल चलते गया, जंगल में रात हो गई। तो गांव में तो एक बड़ी सी हवेली देखी। तो उसमें बोला, देखा कि एक माता जी खड़ी है दरवाजे पे। उन्होंने प्रणाम किया। बोला, माता जी, मुझको रात रुकना है, क्या मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ? बोला, शौक से, सो जाओ अंदर जाके। तो उसको रात वासा उधर मिल गया। बोला, किधर जा रहे हो तुम? वो बुढ़िया ने उसको पूछा, माँ ने पूछा। बोला, किधर जा रहे हो? बोला, मैं महात्मा बुद्ध से, गौतम बुद्ध से मिलने को जा रहा हूँ। बोला, अच्छा क्या है? बोला, मेरी समस्या है, समस्या सुलझाने के लिए। बोला, मेरी भी एक समस्या है, तुम मेरी भी समस्या एक महात्मा बुद्ध को पूछ, गौतम बुद्ध को पूछ लेना। बोला, तुम्हारी क्या समस्या है? बोला, मेरी बेटी जवान हो गई है, पर ये बोलती नहीं, गूंगी है। बोला, ठीक है, आपकी समस्या पूछ लूँगा। फिर बेचारा वो चलते आगे गया। तो एक बर्फ़ का पहाड़ आ गया। अब बर्फ़ के पहाड़ के वो पार जाना था, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़, उसको पहाड़ पार करना था। देखा तो एक पहाड़ पे जादूगर खड़ा। बोला, जादूगर साहब? बोला, हाँ। बोला, मुझे पहाड़ पार करा दो। बोला, हाँ करा दूँ, आजा, ऊपर आ जा। तो वो ऊपर चला गया। बोला, मुझे पहाड़ पार कर दो। बोला, हाँ पहाड़ तो पार करा दूंगा, पर तुम जा कहाँ रहे हो, जाना कहाँ है, मुझे बताओ। बोला, मेरी एक समस्या है, वो समस्या लेके मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। बोला, मेरी भी एक समस्या है, मेरे भी समस्या का वो समाधान लिया ना। बोला, तुम्हारी क्या समस्या है? बोला, मैं कई सालों से यहाँ पे हूँ, जादू करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग में जाना है। तो मैं स्वर्ग में कभी जाऊँगा,
गौतम बुद्ध से ज़रूर पूछ लेना। बोला ठीक है भैया, तेरी समस्या भी सुना लूँगा। वो पहाड़ पार करा देता है। तो दोस्तों वो जब आगे बढ़ता बढ़ता जा रहा था, एक बड़ी सी नदी आती है। अभी वो नदी पार करके वो साइड जाना है। जैसा उसने एड्रेस लाया था कि गौतम बुद्ध का, तो वैसे वैसे वो नक्शे के हिसाब से जा रहा था। तो एक बड़ी सी नदी बीच में आई और अभी उसको पार करना। नदी के किनारे पे खड़ा तो उसको एक बहुत बड़ा कछुआ नजर आया। बोला कछुए भाई मेरे को नदी पार करा दो। बोला हाँ करा दूंगा शौक से। बहुत बड़ा था। बोला जाना कहाँ है? बोला मैं गौतम बुद्ध के पास है, मेरी एक समस्या है। बोला अच्छा, तो एक मेरी भी समस्या उनको सुना देना, मेरा भी आते वक्त मेरे भी एक समस्या है। बोला क्या? बोला मुझे डायनासोर बनना है। इतना छोटा सा, कितना 500 साल से इधर घूम रहा हूँ, मुझे भी डायनासोर बनना है। बोला डायनासोर कितना मजबूत होता है, कितना बड़ा, कितना भागता है। शौक से मैं धीरे धीरे चलता हूँ, धीरे धीरे सब कुछ करता हूँ, शरीर में इतना वजनी हो गया हूँ। तो गौतम बुद्ध को पूछना हो कि मैं डायनासोर कभी बनूंगा। बोला जरूर है, सुना लूँगा। तो दोस्तों वो आखिर धीरे 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 वो आदमी गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध का दरबार लगा था, सब लोग बैठे थे, प्रणाम किया। गौतम बुद्ध आते ही पहले एक बात बोले। बोला कोई भी आदमी मुझसे 3 सवाल से ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा, 3 सवाल का जवाब दूंगा मैं। बोला यार मेरे पास तो 4 सवाल है, ये तो बहुत मजबूरी हो गई। तो मन में उसने सोचा, बोला जाने दो यार, मेरा सवाल तो खाने पीने का ही तकलीफ है, उन लोगों की तकलीफ ज़्यादा है, तो क्यों ना मैं मेरे सवाल ड्रॉप कर दे, छोड़ देता हूँ और उन लोगों के सवाल पूछ लेता हूँ। बोला ठीक है। बोलो गौतम बुद्ध बोला क्या समस्या? बोला समस्या, मैं आपके पास आ रहा था तो मुझे अभी एक कछुआ मिला, बोलता मुझे डायनासोर बनना है। तो वो डायनासोर कभी बनेगा? तो उसको बोलना गौतम बुद्ध ने कि तुम तेरा कवच उतार के फेंक दे तो डायनासोर बन जाएगा। बोला ठीक है। फिर वो बोला वो मेरे को एक रास्ते में पहाड़ पे बहुत बड़ा जादूगर मिला। बोला ऐसा छड़ी घुमाता है और वो सब कुछ कर देता है, लेकिन बोला मुझे स्वर्ग में जाना है। तो बोला कि जो छड़ी है वो उसको फेंक दे, छड़ी को फेंक दे तो स्वर्ग में चला जाएगा। बोला ठीक है, मैं कह दूंगा उसको। फिर बोला तीसरा, मैं जब आ रहा था गांव में तो मुझे एक बुढ़िया मिली थी, उसकी एक बेटी जवान है, वो बोलती नहीं, गूंगी है, तो उसकी समस्या का क्या समाधान है? बोला कुछ नहीं, उसको बोलना कि बेटी की शादी करा दो, बोलने लग जाएगी। बोला ठीक है। तीनों की समस्या का समाधान ले लिया, खुद का रहने दिया। देखो ये एक परोपकार है। भले वो एक बच्चा था, लेकिन उसके मन में खुद की इतना दूर गया, पैदल चल के गया, लेकिन अपनी समस्या नहीं सुनाई। भगवान वही उसकी परीक्षा ले रहे थे। वो तो घट घट के वासी थे, महात्मा बुद्ध तो आपके मन की बात भी पढ़ लेते थे, तो उनको पता है कि ये क्या समस्या लेके आया और क्या समस्या इसके रास्ते में प्रकट हुई, और ये उसके अंदर इंसानियत है कि नहीं है, वो उसको परखना चाहते थे। तो आते ही उन्होंने बोल दिया कि उनको पता है कि ये इसका सवाल, इसके बाद 4 सवाल है। तो परीक्षा लेने के लिए उसको पहले ही बोल दिया कि 3 सवाल से कोई नहीं पूछा, और वो परीक्षा में वो खरा उतरा। उसने अपनी समस्या छोड़ दी और लोगों की समस्या उन्होंने सुनाई। तो गौतम बुद्ध वैसे ही उनके ऊपर बहुत खुश थे। तो फिर वो प्रणाम करके निकल गया वापस अपने घर की ओर। रास्ते में आया, कछुआ मिल गया। बोला कछुआ ही क्या है? बोला अच्छा, बोला अच्छी बात है। बोला मेरे समस्या का समाधान लाए? बोला हाँ लाए। बोला क्या है? बोला महात्मा बुद्ध ने बोला है कि कवच उठा के फेंक दो, तुम डायनासोर बन जाओगे। बोला अच्छा। तो उसने जैसे ही 500 साल पुराना था वो, जैसे ही कवच उतारा था उसमें से मोती निकले, बड़े बड़े मोती, ओरिजिनल मोती, जैसे सीप के मुंह में होते। और बोला ये मोती मैं क्या करूँगा, ये तुम ले जाओ, तुम रख लो। उसको धन मिल गया, पैसे वाला हो गया। तो अभी वो नदी पार कराया, नदी पार गया तो फिर वो आगे गया तो जादूगर मिल गए। बोला अरे भाई क्या, कैसे हो? मिले गौतम बुद्ध मिले? वो सब उनकी प्रभु की इच्छा थी, उन्होंने सब माया और रची थी। बीच में वो जादूगर का आना, कछुए का आना, बुढ़िया का आना, उसकी मन की परीक्षा के लिए उन्होंने घड़ी थी। तो वो जगह पे मिल गया।
बोला क्या हालचाल है? बोला मेरी समस्या बताई? बोला हाँ बताई। बोला क्या समस्या है? बोला ये छड़ी फेंक दो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। बस बोला इतनी छोटी सी बात। बोला एक काम करो ना, ये छड़ी तुम ले लो, तुम रख लो, जो कराओगे इससे करेगी। धन मिल गया, शक्ति पावर मिल गया। देखो कितनी उसकी परोपकार की भावना से, देखो उसको शक्ति भी मिल गई। अभी उसके पास धन भी है और जादूगर भी है। वो जो चाहे जो किसको टोपी घुमा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जादूगर को प्रणाम करके आगे निकल गया। तो आगे वो नगर आया तो वापस वो बुढ़िया मिली। बुढ़िया के घर पे गया, बोला प्रणाम माता जी। बोला प्रणाम। बोला मिले गौतम बुद्ध जी? बोला हाँ दर्शन हुए? बोला हुए। बोला मेरी समस्या का समाधान पूछे कि भूल गए? बोला ऐसा कैसे भूल सकता हूँ, मैं आपके घर का नाच खा गया, मैं नमक खा के गया था, मैं कैसे भूल सकता हूँ? बोला क्या बताया? बोला उन्होंने बोला कि लड़की की शादी करो, बोलना शुरू हो जाएगी। बोला बस इतनी सी बात। बोला अरे वाह, फिर तुम्हारे से अच्छा बड़ा आदमी कौन मिलेगा, तुमसे बढ़िया आदमी कौन मिलेगा? देखो उसकी लॉटरी लग गई जो, देखो। और उसकी लॉटरी लगने का उसका मूल कारण था उसका परोपकार की भावना। तो उसको वहाँ धन मिल गया, शक्ति मिल गई और लड़की भी मिल गई और उसको शादी भी कर ली और तीनों को लेके वो खुशी खुशी अपने घर चला है। तो दोस्तों इससे क्या शिक्षा मिलती है कि सब अपना ही मत देखो। अपने पड़ोस में कोई भूखा सोया क्या, किसी ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये तो सनातन धर्म का है ही है। सनातन सत्य, सनातनी आदमी कोई ऐसा नहीं करता। लेकिन परोपकार की भावना उसको धनवान बना दिया, शक्तिवान बना दिया और उसको लक्ष्मी सी सुंदर पत्नी भी दे दी। तो ये कहानी कैसे लगी दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और राधे राधे, हर हर महादेव। घर में गीता और रामायण रखें, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, घर के आसपास साफ सफाई रखें। राधे राधे, जय जय सीताराम।